क्यों फजीलत रखती है? मां मां है और बाप बाप, दोनों ने मिलकर पैदा किया है, दोनों मिलकर तरबियत करते हैं, दोनों मिलकर परवरिश करते हैं और दोनों मिलकर पालते पोसते हैं। फिर ये 3 दर्जे का फर्क क्यों है? असल में मां और बाप के साथ जब से औलाद का ताल्लुक होता है तो ये जिंदगी एक नहीं 3 है। ये जिंदगी एक नहीं बल्कि 3 है। एक जिंदगी तो वो है जिसको आप जिंदगी कहते हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक। एक जिंदगी वो है जिस दिन से मां के पेट में इस बच्चे की बुनियाद पड़ी 9 माह तक, जब तक ये पेट में रहता है। एक जिंदगी ये है और एक जिंदगी वो है पैदा होने से लेकर मौत तक। तीसरी जिंदगी कौन सी है जी? नहीं, मां और बाप से ताल्लुक वाली जिंदगी। एक तो वो है कि जब से हमल ठहरा 9 महीने तक, और एक वो है पैदा होने से लेकर। तीसरी जिंदगी वो हालत है पैदा होने की, वज़े हमल जिसको बोलते हैं, वज़े हमल की हालत। मैं इसे 3 जिंदगियों में क्यों तकसीम कर रहा हूं कि ये तीनों मरहले ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत दोनों का इम्कान और पॉसिबिलिटी रखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 9 महीने को एक जिंदगी इसलिए मान लेते हैं कि इसमें जी भी सकता है, मर भी सकता है। इसी तरह पैदा हो जाने से लेकर मौत तक जाहिर है जी भी सकता है, मर भी सकता है। 2 जिंदगी हो गई और 9 महीने पूरे हो गए। अब पैदा होना ही चाहता है, मगर यह चंद लम्हों का मरहला भी ऐसा है कि जी भी सकता है और मर भी सकता है। हो सकता है कि जिंदा मां के पेट से पैदा हो जाए और हो सकता है कि इन्हीं चंद लम्हों में इसकी मौत का फैसला हो जाए और जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा पैदा हो। जिंदगियां कितनी हुई? मां और बाप से ताल्लुक पैदा होने के बाद की बात हो रही है। बात समझिए, मरने के बाद कोई ताल्लुक किसी का बाकी नहीं। और इसी तरह मां के पेट में हमल ठहरने से पहले भी किसी का कोई महसूस ताल्लुक किसी से नहीं। महसूस ताल्लुक कहां से कहां तक है? हमल ठहरने से लेकर मरने तक। बात समझ में आई? 3 जिंदगियों का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इन 3 जिंदगियों में सिर्फ एक जिंदगी में बाप मां के साथ शरीक है। सिर्फ एक जिंदगी में। वो कौन सी जिंदगी है? पैदा होने के बाद से लेकर समझदार होने तक कह लो या मरने तक कह लो, उसको दराज करके, कि जिसमें मां और बाप दोनों मिलकर कुर्बानियां देते हैं, तरबियत करते हैं और परवरिश करते हैं। बाकी पहले की जो दोनों जिंदगी है उसमें मां अकेली औलाद के साथ, बाप वहां भी साथ है मगर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। वो मां को सपोर्ट करता है, अपनी बीवी को, उसको सहायता करता है, उसको आसानी करता है, उसको मदद करता है, मगर डायरेक्टली औलाद जिसकी परवरिश और जिसकी तरबियत में है वो मां की जात है। ठीक है? कि मां के एहसास से एहसास करना, मां के हंसने से खुशी की कैफियत पैदा होना, मां के गम से गम की कैफियत पैदा होना, मां के टेंशन और डिप्रेशन से बच्चे पर जो पेट में पल रहा है टेंशन और डिप्रेशन की कैफियत पैदा होना, मां के खून की कमी से बच्चे में खून की कमी पैदा होना, मां के खून के असरात से बच्चे के अंदर वो असरात पैदा होना। ये सारी चीजें किसके जरिए आ रही हैं? मां के जरिए डायरेक्टली आ रही हैं और बाप के जरिए इनडायरेक्टली आ रही हैं। बाप वहां भी कनेक्टेड है मगर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली बच्चा जिंदगी के इन दोनों मरहलों में किसके साथ कनेक्टेड है? मां के साथ। तो जिंदगियां कितनी हुई? 3। समझ में बात आई नहीं आई? जिंदगियां कितनी हुई? 3। बात समझ में आई? जिंदगियां 3, और 3 जिंदगियों में डायरेक्टली बच्चे के साथ कनेक्टिविटी मां और बाप की सिर्फ एक जिंदगी में, और 2 जिंदगी ऐसी है जिसमें डायरेक्टली सिर्फ मां कनेक्टेड है, बाप इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। बात आ गई समझ में? अब जब 3 जिंदगी
تو برتاؤ 3 بار ہونا چاہیے. جب زندگی 3 ہے، جب تربیت 3 ہے، جب پرورش 3 بار ہے، تو برتاؤ بھی کتنی بار ہونا چاہیے؟ تو ڈائریکٹلی تربیت کس نے 3 بار کی؟ ماں نے. اس لیے آقا کریم نے فرمایا امک ثم امک ثم امک. ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور باپ کتنی بار کی تربیت اور پرورش میں ڈائریکٹلی ماں کے ساتھ شریک ہے؟ 1 بار. اس لیے فرمایا ثم اباک.